हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप एक हाउसवाइफ है और एक छात्र है, एक पिता है, एक कामकाजी इंसान है या जो भी है, आप अपना लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आज मैंने सुबह उठ के ना, लाइट चली गई थी लेकिन मैंने ये लाइट चार्जर लाइट परचेज़ की है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल अभी साबित होगी, क्योंकि लाइट कभी भी चली जाती है हमारे गांव में। तो इस समय ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो खैर उसे जला के ही मैंने अपना पढ़ाई शुरू कर दी थी। आज मैं वोकेब कर रही हूँ सुबह सुबह, और वोकेब मैंने किया लगभग 40 मिनट तक, और उसके बाद फिर मैंने जो है थोड़ी सी फ़ोन में अपना काम किया, जो कि मैं हर रोज़ सुबह करती हूँ। तो वो ज़रूरी भी है करना, ठीक है, क्योंकि खाली पढ़ाई करने से हमारा पेट नहीं चलेगा। हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने ज़िंदगी में ना पैसा कमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कारण होता है कि मैं फ़ोन पे अपने जो ये वीडियोज़ वाली जर्नी है, इसे मैं कर रही हूँ। तो खैर, आप अगर काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको रोज़ लगता है कि आज मूड नहीं है, आज मैं नहीं करूँगी, लेकिन आप फिर भी हार ना मान के, बिना थके आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने मंजिल के बहुत करीब जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं स्कूल का थोड़ा सा क्लिप ली थी, और आने के बाद यहाँ पर देखिए मौसम बहुत सुंदर हुआ है, मतलब बारिश करने वाला है, और बाद में किया भी। तो यहाँ पर ऐसे अंधेरा सा छाया था। तो मैं आते साथ ही सबसे पहले आप लोगों के लिए बादलों का ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए मैंने बनाई, और फिर उसके बाद ड्रेस वगैरह चेंज करवा के यार को फिर मैं अपने घर के सारे कामों पे लग गई थी, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने नहीं काम करी थी, बस रोटियां बनाई थी, लेकिन लाइट नहीं था, इसीलिए उसका वीडियो भी आप लोगों से शेयर नहीं की। रोटी बनाई थी और चाय के साथ बच्चे और हम खा के चले गए थे। और ये देखिए बर्तन जैसे पड़े थे वैसे ही है, और मुझे पता था ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि जो महिला एक खुद इंडिपेंडेंट हो, आप ये मत सोचिए कि उसका घर में उसकी बहुत सारी बातें सुनी जाती होंगी। अभी मेरी इसलिए भी सुनी नहीं जाती है क्योंकि मैं कम कमाती हूँ। कहीं ना कहीं मैं इतना अपने घर पे भागीदारी नहीं दे पा रही हूँ जितना कि वे मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैं बहुत कम कमाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं खुद जितना भी कर रही हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है। बट काफ़ी तो नहीं है, लेकिन है कि खुद का जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो तो मैं अपना निकाल ही रही हूँ, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पा रही हूँ, इसीलिए घर में कोई ख़ास रिस्पेक्ट है नहीं मेरी। तो यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिया और दाल भी चढ़ा दी थी। इंडक्शन हमारी सही हो गई है, और मामा के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ हो गई आज। वो इसलिए क्योंकि वो ना, मेरा बच्चा मिट्टी वगैरह बहुत खाता है। आप लोग बताइए, अगर कुछ उसका सोल्यूशन होगा तो मैं उसे वो दवाइयाँ वगैरह खिलाने की कोशिश करूँगी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। तो आज भी मैं चूल्हा जलाने के बाद जो कोयला रखा था ना, वो अपना मुंह पे डाल लिया था। मैं अंदर में खाना वगैरह चढ़ा रही थी, चावल चुन रही थी, तो उस टाइम पे वो ये सारे कांड किए जा रहा था। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा मतलब पनिशमेंट दिए, और उसके बाद वो झगड़ा करके मेरे साथ सो गया था। फिर वो सो गया तो इधर मैं बर्तन वगैरह सारा साफ़ कर रही हूँ, और मेरी जो टीबी की दवाइयाँ हैं ना, वो एक पत्ता जो है ना, दवाइयाँ की एक पत्ता वो मेरा गुम हो गया है और मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं जाके ना क्लिनिक से लेके ही आती हूँ। तो हॉस्पिटल में गई, और वहाँ पर और मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया। वो जो डॉक्टर थी ना, वो मुझे देने ही नहीं खोज रही थी। बोलती है कि ये बहुत कॉस्टली दवाई है, आप क्यों खोए, आपको मैं नहीं दूंगी। ऐसे ही करके फिर जैसे तैसे मैंने जो है उनको मना के मैं फिर दवाई ले आई। तो खैर, और 10 दिन का दवाई बाकी है। अगर मैं उससे पूरा नहीं खाती तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए, जैसे भी करके मैंने हाथ पाँव जोड़े उनके, और फिर लेके मैं दवाइयाँ लेके आ गई। और अभी फ़िलहाल मैं बहुत मतलब
अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि चलो सब कुछ अरेंज तो हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो आप लोग सरकार की दी हुई चीज़ों को ऐसे मत सोचिए, उसको बस संभाल के रखना है, क्योंकि वो पता नहीं मिलने वाली थी कि नहीं बाहर से मिलती वैसे। तो खैर, फिर खाना भी मेरी बन चुकी और फिर मैं निकल गई थी गाड़ी लेके अपना जो है दवाई लेने के लिए। तो उस टाइम पे और वीडियो शूट नहीं की थी, और उधर मुझे 2 घंटा तक परेशान करके रख दी। मैं उधर ही बैठी हुई थी, क्या करना है क्या नहीं, मेरे दिमाग में अलग अलग खुरापाते ही चल रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास 10 दिन की दवाई कम पड़ रहे हैं, और अगर मैं दवाई नहीं खाऊंगी, अगर कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें फिर मैंने गूगल वगैरह से भी सर्च किया कि अगर 10 दिन का दवा ना खाऊं तो फिर क्या दिक्कत होगा। तो उसमें काफ़ी मुझे सावधान किया गया कि आप ऐसा मत करो, दवाई खानी ही पड़ेगी। तो फिर मैंने सोचा कि बैठ ही जाते हैं। फिर वहाँ पर थोड़ा देर बैठने के बाद उसके हाथ पैर मैंने लगाए। एक्चुअली उन लोग का टिफ़िन का टाइम था 2 बजे लगभग, तो मुझे 3 बजे तक वहीं पर बैठना पड़ा, और फिर मुझे डांट वगैरह भी पड़े, और फिर दवाइयाँ तो मुझे मिल गई। तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, है ना। और मैं कह रही थी कि आप लोग अगर करना चाहते हैं लाइफ में कुछ अच्छा, तो आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिल ही जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है मेरी स्ट्रगल फेज़ चालू है, और अभी भी मैं कर रही हूँ। उस समय बस ईशान हुआ, फिर उसके बाद आरव हुआ। जब बच्चे काफ़ी छोटे छोटे थे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट में जब मैं आई यूट्यूब पे, तब आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार मिला, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलती है, और मैं आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी वीडियोज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर शाम के टाइम पे हम लोग वापस आ रहे थे, तो मेरा हस्बैंड जी काम पे गए थे, तो उन्हीं के साथ फिर हम आए, और मम्मी का कुछ काम करना था तो वो सारे भी किए। और देखिए मौसम बहुत सुंदर है इधर, लगता है ना कि बैठ के बस देखते रहें बादलों को, ग्रीनरी, इधर हरे भरे सब चीज़ों को। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, घर में भी काम वगैरह रहते हैं। आने के बाद मैं सो गई थी, और सो के उठने के बाद फिर इन दोनों को मैं पढ़ाई, और ऐसे करके हमारा आज का दिन ख़त्म हुआ। फिर उन लोगों को पढ़ाने के बाद खाना वगैरह खाए, और दवाइयाँ लेके फिर हम सो गए थे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हर रोज़ मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे आज मैंने पढ़ी थी, और जीके के लेक्चर जो मैं वीडियो देखती हूँ वो सब फिर रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, वो सब मैंने नहीं किया। और हाँ, मैं जब भी टाइम मिलता है तो हेडफोन लगा के मैं जीके का क्लास देखती हूँ। आज मैंने वोकेब का क्लास देखा था यूट्यूब से, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। और देखते हैं जैसे होगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं और रखेंगे ही। लाइफ में परेशानियां तो आती ही रहेंगी, जितनी परेशान आप हैं उससे कहीं ज़्यादा परेशान मैं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वैसे नज़र नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं खुद इतनी स्ट्रांग हूँ। मैंने बना लिया है खुद को स्ट्रांग, कि किसी को पता नहीं चलेगा मुझे देख के कि मेरे अंदर कितनी परेशानियां हैं, ठीक है। तो खैर, वो सब तो होते ही रहेगा ही लाइफ में। तो लेकिन उन सबको छोड़ के, जंजीर को तोड़ के हमें आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।